आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है। हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को श्रीनगर के बादामी बाग कैंट में भारतीय सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी में लेने का आग्रह किया। राजनाथ सिंह का यह बयान हाल ही के भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया। इसमें भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पूरे विश्व से पूछता हूं कि क्या इस तरह के गैर जिम्मेदार राष्ट्र के पास परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को IAEA की निगरानी में रखा जाना चाहिए। जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया है। आपने जिस तरह से सीमा के उस पार पाकिस्तानी चौकियों और बंकरों को ध्वस्त किया, मैं समझता हूं कि दुश्मन उसे कभी भूल नहीं सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज मैं यहां रक्षा मंत्री के साथ साथ एक मैसेंजर के रूप में भी आया हूं। पूरे देश की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी कृतज्ञता लेकर मैं आपके बीच आया हूं। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालत में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहां से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। अभी आपने सुना ही होगा कि कैसे वह फिर एक बार IMF के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है। हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो IMF को कर्ज देते हैं ताकि IMF गरीब देशों को कर्ज दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।